नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 9 जब भोला राम ने पंप लगाया के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ विशेषण, प्रविशेषण और अपठित गद्यांश पर आधारित है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया। भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगे। लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। भोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है, उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। अब हमने ये सभी वाक्य पढ़े। अब इन्हीं वाक्यों के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 2, पंप कितने हॉर्स पावर का है? अब ये देखिए, ये पहले वाक्य में से है ये कि पंप कितने हॉर्स पावर का है? 5 हॉर्स पावर का पंप। ठीक है, तो पंप कितने हॉर्स पावर का है? 5। अब अगला देखते हैं, शुभ चिंतकों की मुस्कान कैसी है? अभी हमने दूसरे वाक्य में पढ़ा था, शुभ चिंतकों ने अनुभवी मुस्कान के साथ समझाया। तो उनकी मुस्कान कैसी है? शुभ चिंतकों की मुस्कान अनुभवी मुस्कान। ठीक है, अगला देखते हैं, नजरें कैसी हैं? नजरें कैसी हैं? कठोर। ये देखिए, भोला राम को कठोर नजरों से घूरने लगे। तो कठोर नजरें। ठीक है, नजरें कैसी हैं? कठोर। अगला देखते हैं, बांध कितनी लागत से बना है? लाखों करोड़ों रुपयों की। बांध कितनी लागत से बना है? लाखों करोड़ों रुपयों की। ये इस वाक्य में दिया गया है कि लाखों करोड़ों रुपयों की लागत से बना बांध। अब अगले वाक्य में देखते हैं, अगले वाक्य से क्या प्रश्न बनता है। धार कैसी है? मोटी। धार कैसी है? मोटी। ये देखिए, भोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है, यानी धार कैसी है? मोटी। नजरें कैसी हैं? कठोर। मुस्कान कैसी है? अनुभवी। और हॉर्स पावर, पंप कितने हॉर्स पावर का है? 5। और बांध कितने लागत से बनाया गया है? लाखों करोड़ों की रुपयों से की लागत से बना बांध। अब आइए समझते हैं। आपके उत्तर किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण शब्द हैं। अब ये हॉर्स पावर क्या है? एक संज्ञा शब्द, और इसकी विशेषता क्या है कि वो 5 हॉर्स पावर का है। ठीक है, शुभ चिंतकों की मुस्कान, मुस्कान यहाँ पर संज्ञा शब्द है। कैसी है? अनुभवी। ये क्या है? विशेषण। ठीक है, नजरें कैसी हैं? नजरें कैसी हैं? नजरें क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द, और उसकी विशेषता क्या है कि कठोर है। बांध कितनी लागत से बना है? अब ये बांध संज्ञा शब्द है और लाखों करोड़ों रुपयों की लागत। ठीक है, तो यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपयों की लागत क्या है? यहाँ पर ये है विशेषण। धार कैसी है? अब ये धार क्या है? एक संज्ञा शब्द, मोटी, और मोटी क्या है? उसकी विशेषता। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कि जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा। अब यहाँ पर घोड़ा क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और काला क्या है? उसका विशेषण। ठीक है, कि घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है। चतुर बालक। बालक एक संज्ञा शब्द है, और चतुर क्या है? उसकी विशेषता है कि बालक जो है बहुत ही चतुर है। ठीक है, जैसे गरम पानी। पानी की विशेषता क्या है कि वो गरम है। तो पानी क्या है? संज्ञा शब्द, और
गरम क्या है, उसकी विशेषता। तो कहने का अर्थ है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आगे कुछ उदाहरणों से हम इन्हें और अच्छे से समझेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य शब्द छांटकर लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं, हमें विशेषण बताना है और विशेष्य। ध्यान दीजिएगा, विशेष्य। अब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। और जो ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्द वे ही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं, ठीक है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य कहलाते हैं, विशेष्य होते हैं। जैसे पहला वाक्य देखते हैं, मैं सफ़ेद ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पे सफ़ेद क्या है, विशेषण, और ड्रेस क्या है, विशेष्य। ड्रेस की विशेषता है ना कि वो सफ़ेद है, कि मैं ड्रेस पहनकर स्कूल जाता हूँ, कैसी, सफ़ेद, ठीक है। अगला देखते हैं, मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती हैं। मेरी माँ। अब यहाँ पर मेरी क्या है, विशेषण, और माँ क्या है, विशेष्य। माँ एक संज्ञा शब्द है, विशेष्य है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो मेरी माँ है, कि मेरी माँ, अपनी माँ की ओर संकेत किया जा रहा है कि मेरी माँ प्रतिदिन ऑफिस जाती हैं। मेरे पास 3 पेन हैं। मेरे पास 3 पेन हैं। अब 3 क्या है, विशेषण, और पेन क्या है, विशेष्य। अगला वाक्य देखते हैं, मैं मीठे संतरे लेकर आया। अब मीठे यहाँ पर विशेषण है और संतरे यहाँ पर विशेष्य हैं, कि संतरों की विशेषता क्या है कि वो मीठे हैं। पेन की विशेषता क्या है कि वो 3 पेन हैं, ठीक है। वे लौटे तो गर्म पानी तैयार था। अब पानी विशेष्य है और गर्म क्या है, विशेषण। पानी की विशेषता क्या है कि वो गर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। जैसे पहला वाक्य है, जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है। अब यहाँ पर ये जो ईमानदार है ये क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। और कौन सा भेद है विशेषण का, ये गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, ये विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की दशा, स्थिति, दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, अच्छाई या बुराई आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जीवन में ईमानदार व्यक्ति ही सफल होता है, तो ये क्या है, उसका व्यक्ति का गुण है कि वो ईमानदार है, ठीक है। एक तरह से ये वो उसकी अच्छाई है कि वो उसमें ईमानदारी है। अगर यहाँ पर लालची व्यक्ति होता तो लालची क्या है, उस व्यक्ति का दोष है, उसकी बुराई है, ठीक है। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अगला वाक्य है, उसका घर 4थी मंजिल पर है। अब यहाँ पर चौथी क्या है, एक विशेषण शब्द है, और कौन सा भेद है उसका, संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे हमें संख्या का बोध हो। तो ये इसके भी आगे उपभेद हैं 2, जैसे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। यहाँ पर संख्या का हमें बोध हो रहा है, चौथी, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। अगला देखते हैं, मेरी माँ बाजार गई हैं। अब ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है,
ये मेरी शब्द। मेरी शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। अब सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैसे तो ये मैं, मेरा, मेरी, तुम, तुम्हारा, ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। लेकिन जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसका कि वह खंबा गिर जाएगा। ठीक है, ये उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वह खंबा गिर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वह खंबा, खंबा क्या है? खंबा एक संज्ञा शब्द है और वह क्या है? एक सर्वनाम जो खंबे की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? वह शब्द एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी माँ बाजार गई हैं, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अब आपको देखने से तो लगेगा कि ये सर्वनाम शब्द है, तो आप सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम की पहचान कैसे कर सकते हैं कि यदि अगर जो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये संज्ञा शब्द है, इससे पहले अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यदि अकेले प्रयुक्त हो संज्ञा के स्थान पर तब क्या होगा? सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, अब इसमें तुम क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए मेरी माँ, वह खंबा या यह किताब, तो ये सब क्या होंगे? यह किताब। अब किताब क्या एक संज्ञा शब्द है, लेकिन उससे पहले यह लग गया शब्द तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, और यदि अकेले यानी संज्ञा के स्थान पर हो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब अगला वाक्य देखते हैं। रोहित की कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। अब यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा, अब कपड़े की विशेषता बता रहे हैं कि 2 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो 2 मीटर क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द है और किसकी विशेषता बता रहा है? वो कपड़े की। तो ये 2 मीटर क्या है? विशेषण शब्द। और विशेषण का कौन सा भेद है? ये परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे अब आप ये देखिए यहाँ पर भी संख्या आई है और यहाँ पर भी 2 क्या है? संख्या है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक की पहचान कैसे करेंगे कि संख्या में तो होगा कि जिसे हम गिन सकें, जैसे 4 पेन। अब 4 पेन को हम गिन सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा। लेकिन ये 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, तो ये सब क्या है? नाप तोल। जहाँ पर नाप तोल का बोध हो, नाप तोल की संबंधी विशेषता हो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब चीनी को हम गिन तो नहीं सकते, 2 किलो चीनी उसे हम गिन तो नहीं सकते, 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते तो वो नाप तोल हो सकता है। जिनको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी, और जिन्हें हम गिन सकते हैं वे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
दिए गए शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैं अब डैश स्वस्थ हूँ। ये कोष्टक दिया गया है, हेल्प बॉक्स। तो इसमें से हम छांट कर लिखेंगे कि मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो क्या आएगा? बिल्कुल। वह तो डैश झूठा आदमी निकला। वह तो बड़ा झूठा आदमी निकला। यह डैश गहरा कुआं है। यह बहुत गहरा कुआं है। वह डैश तेज दौड़ता है। वह सबसे तेज दौड़ता है। उस सभा में डैश 20,000 लोग उपस्थित थे। उस सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। अब ये देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अभी हमने विशेषण के बारे में पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सुंदर बालक। उदाहरण देखिए, दोबारा सुनिए। बहुत सुंदर बालक, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। उदाहरण है ये प्रविशेषण का, बहुत सुंदर बालक। अब ये देखिए, बालक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। बालक की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। तो ये क्या है? संज्ञा शब्द। और ये क्या है? सुंदर विशेषण। बालक की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। अब सुंदर की भी विशेषता क्या है? कि बहुत सुंदर है। अब जब विशेषण के भी आगे विशेषण लग जाए तो वो क्या होगा? प्रविशेषण होगा। ठीक है, अब जैसे ये जो अभी हमने ये खाली स्थान की पूर्ति की, जैसे ये था, वह सबसे तेज दौड़ता है। दौड़ता है कैसे? तेज। तेज की विशेषता क्या है? कि सबसे तेज दौड़ता है। बहुत गहरा कुआं। कुआं क्या है? संज्ञा शब्द। कुएं की विशेषता क्या है? कि कुआं गहरा है। और इसकी भी विशेषता क्या है? कि वो बहुत गहरा है। तो ये हो गया प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा शब्द। ये इसी तरह से ये प्रविशेषण, विशेषण, संज्ञा शब्द। आदमी की विशेषता क्या है? कि वह झूठा है। और झूठे की भी विशेषता क्या है? कि बड़ा झूठा है। ठीक है, तो इस तरह से प्रविशेषण हम छांट सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण शब्द छांट कर लिखिए। ये वाक्य हैं, शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। और प्रविशेषण यहाँ पर हमें छांट कर लिखना है। शीला संगीत की बड़ी शौकीन है। शौकीन है किसकी? बड़ी शौकीन है। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो बड़ी क्या है? यहाँ पर प्रविशेषण है। यह चित्र अति सुंदर है। अब सुंदर यहाँ पर विशेषण हो गया, और उसकी भी विशेषता क्या है? कि अति सुंदर। सत्य प्रकाश अत्यंत प्रतिभाशाली है। सत्य प्रकाश की विशेषता क्या है? कि वो प्रतिभाशाली है, लेकिन अत्यंत भी लग गया ना आगे विशेषण के, तो ये क्या है? प्रविशेषण। यह मेज बहुत टिकाऊ है। अब टिकाऊ, मेज कैसी है? टिकाऊ। अब टिकाऊ कितनी टिकाऊ है? बहुत टिकाऊ है। तो बहुत क्या हो गया यहाँ पर? प्रविशेषण। यह कमरा बड़ा हवादार है। यह कमरा बड़ा हवादार है। कमरे की विशेषता क्या है? कि वो हवादार है। और हवादार की भी विशेषता क्या है? कि बड़ा ही हवादार है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहला देखते हैं, झगड़ा। जो ये मोटे काले शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तो ये क्या है? झगड़ा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। मदन झगड़ालू है। अब झगड़ा था, ये तो संज्ञा था। अब झगड़ालू क्या है? मदन झगड़ालू है। कैसा है? झगड़ालू, यानी मदन की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है? विशेषण। रोहित पैसा कमाना चाहता है। अब कमाना क्या होगा यहाँ पर? जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सभी क्या है? क्रिया हैं। तो कमाना क्या है यहाँ पर? क्रिया। रोहित कमाऊ बेटा है। अब कमाऊ, रोहित कैसा बेटा है? कमाऊ। तो रोहित की विशेषता क्या होगी? कि रोहित कैसा बेटा है? कमाऊ बेटा है। तो ये क्या है? कमाऊ यहाँ पर विशेषण। कमला ऊपर बैठी है। अब ये ऊपर, ऊपर क्या है? क्रिया विशेषण है। और
ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। ठीक है, अव्यय कह सकते हैं या क्रिया विशेषण। कमला ऊपरी मंजिल पर रहती है। कौन सी मंजिल पर रहती है कमला? ऊपरी। तो मंजिल की विशेषता क्या है कि ऊपरी मंजिल पर रहती है, तो ये क्या है? विशेषण। याद रखिए, विशेषण शब्दों की रचना कि विशेषण शब्दों की जो रचना है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अवयव शब्दों से की जा सकती है। कि ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अवयव शब्दों से हम विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। अब ये संज्ञा शब्द हमें दिए गए हैं तो हमें उनका विशेषण बनाना है उन्हीं संज्ञा शब्दों से। अर्थ का आर्थिक, ये उदाहरण हमें दिया गया है। इसी तरह से इतिहास का ऐतिहासिक, परिवार का पारिवारिक, लालच लालची, जहर जहरीला, नमक नमकीन। तो ये हमने संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए, विशेषण शब्दों की रचना की। अब अगले प्रश्न में हम सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना करेंगे। ठीक है, यह, ऐसा, आप, अपना सा, वह, वैसा, कौन, कैसा, तुम, तुम सा, जो, जैसा। तो ये सभी सर्वनाम शब्द थे, इनसे हमने विशेषण शब्दों की रचना की। अब अगला देखते हैं, दिए गए क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। ये शब्द हैं, ये क्रिया शब्द हैं, जैसे भागना, भगोड़ा। भागना से विशेषण शब्द क्या बनेगा? भगोड़ा। पढ़ना से पढ़ाकू, बेचना से बिकाऊ, बनाना से बनावटी, टिकना से टिकाऊ, लड़ना से लड़ाकू। अब आगे अवयव दिए गए हैं। ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण, अवयव या क्रिया विशेषण। दिए गए अवयव शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कीजिए। पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला, आगे, अगला, सतह, सतही। ठीक है,